नमस्ते, मैं दीपक कुमार, फिजिक्स प्रवक्ता। आज बिमी विश्लेषण डायमेंशनल एनालिसिस का टॉपिक आज पढ़ाएंगे और ये फर्स्ट ईयर के काम आएगा और इंटर के और ज़्यादा आएगा, इसलिए इंटर लेवल और प्लस फर्स्ट ईयर लेवल दोनों के लिए काम आएगा। आज देखते हैं बिमी सूत्रों को सबसे पहले पढ़ेंगे क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उन्हें क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं पहला दिया है जैसे लंबाई का विमीय सूत्र। लंबाई का विमीय सूत्र क्या होगा भाई? एल होगा। एल का मतलब ये हो गया कैपिटल लेटर में लिखना है और कैपिटल ही ब्रैकेट में क्लोज करना है। लंबाई का विमीय सूत्र। चौड़ाई का विमीय सूत्र एल होगा। लंबाई का विमीय सूत्र एल होगा, चौड़ाई का विमीय सूत्र एल होगा। ऊंचाई का विमीय सूत्र एल होगा। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और दूरी का विमीय सूत्र एल होगा। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी और विस्थापन का भी दूरी होगा। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, त्रिज्या का भी एल होगा। अच्छा, द्रव्यमान का कितना होगा? वो एम होगा। द्रव्यमान का एम होगा। समय का होगा विमीय सूत्र, वो कैपिटल टी होगा। चलो भाई, इतना हमने नोट कर लिया। इसके बाद अब हम देखते हैं नंबर 1। सबसे पहले देखेंगे क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र क्या होगा? फॉर्मूला पढ़ा है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अब ये तुम्हें आते हैं तो आप निकाल लेंगे। लंबाई का एल होता है, एल लिख दो। चौड़ाई का एल होता है, एल लिख दो। तो L2 हो जाएगा। कितना? L2। अब है क्षेत्रफल के बाद आता है, देख लेते हैं आयतन का विमीय सूत्र बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हो जाएगा लंबाई का एल और एल, तो हो जाएगा L3। चलो, क्षेत्रफल का हो गया, आयतन का हो गया। अब निकालेंगे वेग या चाल का। नंबर 3, वेग या चाल। तो वेग या चाल होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय का होगा L बटे टी। तो ये हो जाएगा, इधर लिख देते हैं LT माइनस का 1। जब ऊपर चली जाएगी ये टी तो माइनस की हो जाएगी। अब हो गया वेग या चाल का। अब लिखेंगे त्वरण का होगा। त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर में समय, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग कितना दिया है? LT माइनस का 1। समय कितना है? T। तो ये हो जाएगा त्वरण बराबर LT, एक T माइनस का 1, ये ऊपर जाएगी तो पावर कैसी जुड़ जाएंगी, मतलब गुणा हो जाएगा ऊपर जाके। त्वरण का हो गया LT माइनस का 2। उसके बाद आ जाता है आपका त्वरण के बाद बल। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान का होगा m, त्वरण का होगा LT माइनस का 2। तो ये हो जाएगा MLT माइनस का 2। तो ये हो गया आपका बल का। अब होगा कार्य यानी वर्क। कार्य बराबर होता है बल गुणा समय,
बल गुणा विस्थापन, विस्थापन, तो बल गुणित विस्थापन का हो जाएगा, बल की विमी सूत्र ये रखा है mL_t-2, विस्थापन का आपको मालूम है कितना होता है विस्थापन का L, तो L लगाओ, तो ये हो जाएगा mL2t-2, mL2t-2। अब कार्य के बाद देख लो, आपका आता शक्ति, पावर, तो शक्ति ये होता है कार्य बट्टे समय, यानी P बराबर W/T होता है, तो कार्य वटे यानी कार्य अपॉन समय, कार्य अपॉन समय, तो ये हो जाएगा कार्य का विमी सूत्र mL2t-2 अपॉन में T, तो ये हो जाएगा mL2t-2। चलो ये हो गया। इसके बाद इधर बिगाड़ लेंगे इसे, क्षेत्रफल का मालूम ही है, हटाओ इसे। अब आ जाएगा इसके बाद घनत्व, डेंसिटी। घनत्व, घनत्व का होता है द्रव्यमान अपॉन द्रव्यमान अपॉन आयतन, द्रव्यमान अपॉन आयतन, तो ये कितना हो जाएगा m अपॉन, ये हो जाएगा आयतन का हो जाएगा L3, तो mL-3 ऊपर ले जाएंगे इसे। अब देखेंगे इधर बिगाड़ देते हैं इनको सबको, ये होगा अब mL-3। अब देखेंगे संवेग, संवेग होता है मोमेंटम, संवेग, संवेग ये पड़ा होगा P बराबर mv, P बराबर mv। संवेग होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग, तो द्रव्यमान का m, वेग का होता है L_t-1, तो हो जाएगा mL_t-1, ये हो गया आपका मोमेंटम का, संवेग का mL_t-1। अब आ जाता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी KE, काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv², यानी द्रव्यमान गुणा वेग का वर्ग, तो 1/2 क्या है अंकिक वैल्यू, अंकिक वैल्यू का कभी भी कोई विमी सूत्र नहीं होता, ये विमाहीन है, तो इसे हटा देंगे, m का m रहेगा, द्रव्यमान है, वेग का L_t-1 होता है, पावर लगी दो, पावर लगाओ, तो mL2 और t-2 वर्ग करके गुणा कर दिया इसमें, तो mL2 का। अब पोटेंशियल एनर्जी और देख लो, तो स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा PE यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है इसका mgh, mgh यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वाकर्षण गुणा h यानी ऊंचाई, तो m का m होता है, गुरुत्वाकर्षण का L_t-2 होता है, चाहे त्वरण हो गुरुत्वाकर्षण एक ही विमी सूत्र होता है, h का L होता है, यहाँ देख लो ऊंचाई है h। अच्छा ये हो जाएगा m L का मल्टीप्लाई L2 और t-2, जितने भी कार्य हों ऊर्जा हो उनका सभी का एक ही रहता है और एक ही यूनिट होता है उनका। उसके बाद देख लेंगे आप दाब, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, तो दाब यानी प्रेशर, दाब बराबर कितना होगा बल, बल का कितना है विमी सूत्र मैंने अभी निकाला था mL_t-2, क्षेत्रफल का मालूम है L2 होता है, एक पावर इससे कट जाएगी, तो प्रेशर का जो दाब का आएगा वो कितना आ जाएगा mL, एक पावर बच्ची ऊपर ले जाओ माइनस का और t-2, तो mL1-2 हटाओ इधर से, कितना हो गया दाब। अब देखेंगे आवेग, आवेग होता है इम्पल्स, बल गुणा समय, आवेग, आवेग बराबर बल गुणा समय, तो बल का मात्रक बल का विमी सूत्र mL_t-2 और समय का होता है t, तो
तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस का 1, क्योंकि गुणा में जो पावरें होती जुड़ जाती हैं तो ये घट गई, ज़्यादा हैं वही बची, एम एल टी माइनस का 1। ये आ गया आपका आवेग का। फिर आता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण अब बहुत सारी हो जाएंगी, इसमें आगे और बता देंगे कल, लेकिन इसे लिख लो बल आघूर्ण की पूरी, और लिख लो 1 2। बल आघूर्ण बल गुणा दूरी, बल गुणा लंबवत दूरी होती है ना, बल गुणा दूरी। तो बल क्या विमीय सूत्र एम एल टी माइनस का 2, दूरी का भी एल होता है, विस्थापन होता है उसका भी एल होता है, तो एम एल 2 टी माइनस का 2। ये हो गया, हटाओ इधर से और लिखे देते हैं। चलो अब रह गया आपका काई का बल आघूर्ण प्रतिबल। प्रतिबल, प्रतिबल होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का होता है विमीय सूत्र एम एल टी माइनस का 2, और ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल का L2। तो एक L से एक L ख़त्म, तो हो जाएगा एम एल माइनस का 1 और टी माइनस का 2। शायद अभी आया होगा इसका, काट दिया, ये आवेग का है, आवेग का लगे कि चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हो गया आपका बल आघूर्ण प्रतिबल का हो गया एम एल माइनस का टी 2, और विकृति, विकृति विकृति होती है, दोबारा से लिख दूँ, विकृति, विकृति होती है, लेकिन एक विमाहीन राशि है। कैसी है? विमाहीन राशि। तो विकृति विमाहीन राशि है, लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि, और लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक यानी अपॉन में प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई का भी भाई कितना रहेगा L, और प्रारंभिक लंबाई कितनी होगी L। जब L से L कट जाएगा, आप ऐसे ना समझ पाओ तो ऐसे समझ लेना, L और L, तो ये हो जाएगा L की पावर कितनी हो जाएंगी 1 - 1, यानी L की पावर कितना हो गया 0, और L की पावर 0 का क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट L की पावर 0 इसका होता है 1 मान। जब 1 हो जाएगा तो 1 का कोई भी आंगिक वैल्यू का कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता है, इसलिए यह एक विमाहीन राशि है। कैसी है? विमाहीन राशि है। प्रत्यास्थ गुणांक का होता है प्रतिबल बट्टे विकृति। प्रत्यास्थ गुणांक का विमीय सूत्र होता है प्रतिबल बट्टे विकृति। प्रतिबल बटे यानी अपॉन में विकृति, अपॉन विकृति। अब देखो प्रतिबल का भी हमने निकाला था, ये लगा दो यहाँ से, एम एल माइनस का 1 और टी माइनस का 2। विकृति का कितना होता है? एक विमाहीन राशि है। कैसी राशि है? एक विमाहीन राशि है। तो विमाहीन राशि का मतलब एक ही रह जाएगा, ये 1 का किसी में भाग लगा उतना ही आता है, तो एम एल माइनस का 1 और टी माइनस का 2। इनके जितने भी और रह गए उन्हें हम करवा देंगे, आप चाहें तो और कर सकते हैं, इन्हें हटा सकते हैं, और करवाने के बाद इनके न्यूमेरिकल और कराएंगे। फिर इनके बेस पर जो न्यूमेरिकल हैं, जैसे पूछ लेता है 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं और 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है, एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है, सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है, ये सभी आगे जानेंगे, और इन पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो इन पर न्यूमेरिकल करेंगे, और विशेष जब तक आप विमीय सूत्रों को नहीं पहचानेंगे तब तक इनके न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। मैंने काफ़ी करा दिया है, प्रत्यास्थ गुणांक तक करा दिया है, आप चाहेंगे तो अब थोड़े से रह गए उन्हें भी करा देंगे। चलो ख़त्म कराते हैं एक ही वीडियो में, फिर आगे कल न्यूमेरिकल तब भी करा देंगे, ठीक है। प्रत्यास्थ गुणांक हो गया पृष्ठ तनाव। देखो पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव
जो पृष्ठ तनाव होता है वो बल बटे लंबाई होती है, बल बटे लंबाई पृष्ठ तनाव। तो बल का कितना होता है ml t माइनस का 2 और लंबाई का होता है वो l होता है। l से l काट दो तो ये बचेगा mt माइनस का 2। ये हो गया आपका पृष्ठ तनाव का। फिर आता है आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक। चलो आगे रह गए उन्हें कल करवा देंगे, जो भी रह गए हैं 2-4 रह गए हैं उन्हें कल करा देंगे। अब वो कल न्यूमेरिकल कराते हैं। अगली जो वीडियो आएगी उसमें इनके अकॉर्डिंग इनके बेस पे न्यूमेरिकल होंगे और आपको ये विमी सूत्र यानी विमी विश्लेषण सब आना चाहिए और आपको रटने नहीं है, आपको इनके अकॉर्डिंग करना है। कोई पूछ लेता विकृति का, कोई पूछ रहा प्रतिबल का, आपको मालूम नहीं, बल बट्टी क्षेत्रफल होता है, बल की विमा मालूम होनी चाहिए, क्षेत्रफल की विमा मालूम होनी चाहिए, ये सब ऐसे निकालने हो आप, ठीक है। और आप सभी वीडियो को देखते रहें, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।